नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज देख रहे हैं, ज्योग्राफी के सीरीज में ये हमारा छठा सीरीज है, यानी कि लेक्चर 6 है, L6, जिसमें हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। एक बार हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट मंगल के विषय में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट हम लोग मंगल के विषय में पढ़े थे, ठीक। अब मंगल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया, चलिए। और प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं, यानी कि जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पिछला जो 5 सीरीज, यानी शायद 5 सीरीज है टोटल, पीछे का जो 5 सीरीज है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो देख के आइए, फिर छठा सीरीज देखिए। छठा सीरीज देखिएगा, 5 सीरीज देखने के बाद तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। नहीं तो बीच में आइएगा तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से 5 सीरीज देखिए, उसके बाद छठा सीरीज देखिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी पढ़ाई विधिवत कीजिएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। बीच में आइएगा तो फिर थोड़ा टॉप होगा समझना। चलिए, अब मंगल ग्रह के विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मंगल ग्रह में सबसे पहले इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण हम लोग देखें कि इसका रंग जो होता है लाल होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए, और पॉइंट हम लोग देखे थे कि मंगल जो है लगभग 25 डिग्री और 12 मिनट 25 डिग्री 12 मिनट अपने अक्ष पे झुका हुआ है, यानी पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मंगल अपने अक्ष पे 25 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको माना जाता है कि लगभग पृथ्वी के बराबर झुका हुआ है, लगभग पृथ्वी के समान झुका हुआ है, ठीक है। अब पृथ्वी के समान झुका हुआ है तो इसलिए इसका रोटेशन का मतलब कि घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, यानी ये भी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में घूम लेता है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में घूम लेती है, ठीक है। चलिए, ये रहा मंगल के विषय में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जिसमें हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी, वो भी कहां पर स्थित है, हमारा मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। ओलंपस मेसी हम लोग देखे थे, जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वो भी कहां पर स्थित है, हमारा मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए, आज हमारा सीरीज स्टार्ट होगा। मंगल के बाद हमारा अगला ग्रह आता है बृहस्पति, यानी मंगल के बाद हमारा अगला जो ग्रह आता है बृहस्पति आता है। चलिए, हम बृहस्पति के बारे में देखते हैं। चलिए, बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको दूरी के क्रम में देखते हैं। दूरी के क्रम में कहने का मतलब कि सूर्य से दूरी के क्रम में, तो दूरी का क्रम देखिएगा तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 5वां, यानी 5th, यानी दूरी के क्रम में देखिएगा तो ये 5वां ग्रह है, ठीक है। यानी सूर्य से दूरी के क्रम में देखिएगा तो 5वां। और आकार यानी साइज का बात करें, आकार यानी तो आकार में ये सबसे बड़ा है, तो आकार में इसका पहला स्थान है, यानी फर्स्ट, सबसे बड़ा लिख लीजिए इधर। यानी बड़ा के दृष्टि से देखिए तो ये सबसे बड़ा हमारा ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा कौन, बृहस्पति। इसका खोजकर्ता जो है ना, गैलीलियो ने इसका खोज किया था। गैलीलियो, ठीक, गैलीलियो ने इसका खोज किया था, ठीक है। अब देखिए, ये रोटेशन नहीं चल, घूर्णन काल लिख देना, घूर्णन काल, जिसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, रोटेशन याद रखिए, आसान भाषा है। रोटेशन, घूर्णन काल समझिए। पहले ये सबसे
तेज घूमने वाला, यानी कि सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाला अगर कोई ग्रह है तो हमारा बृहस्पति है, जो अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटा 56 मिनट, जो 9 घंटा 56 मिनट में लगभग अपने अक्ष पे घूम लेता है। ठीक है, अपने अक्ष पे लगभग 9 घंटा 56 मिनट में घूम लेता है। तो सौर मंडल में सबसे पहले, यानी अपने अक्ष पे सबसे पहले घूमने वाला हमारा बृहस्पति है, और सबसे तेज घूमने वाला, यानी सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह भी हमारा सौर मंडल में बृहस्पति है। चलिए, इसका जो रिवोल्यूशन है, यानी परिक्रमण काल, देखिए परिक्रमण ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम अभी से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, बस आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह घूमता है, या सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगा लेता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काल वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो इसलिए नहीं पूछा जाता है कि जहां तक हम उम्मीद कर पाते हैं कि हर बुक में देखिएगा थोड़ा डाटा इधर उधर रहता है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट डाटा पे नहीं जाना है, क्योंकि जितना बुक देखिएगा उसमें थोड़ा बहुत डाटा का इधर उधर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि इसका परिक्रमण काल है जो लगभग 12 साल है। कहने का मतलब, परिक्रमण काल का मतलब कि सूर्य के चारों ओर घूमना, तो ये सूर्य के चारों ओर लगभग 12 साल में पूरा करता है। हमारी पृथ्वी जो है ये 1 साल में 1 चक्कर घूम जाती है, लेकिन बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर घूमने में 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसी में नोट कर लीजिएगा कि इसके पास कुल 79, किसी बुक में 78, किसी में 72, किसी में 73 दिया रहता है। 79 ध्यान रखिए कि इसका कुल जो उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या इसके पास 79 है। कहने का मतलब कि सौर मंडल में सबसे अधिक अगर उपग्रह किसी के पास है तो वो हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद पास कुल 79 उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो कि कुल 79 उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखिए। एक तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके सबसे बड़ा होने के कारण इसको तारा सदृश, ठीक है, यानी कि ये बृहस्पति हमारा इतना बड़ा है कि इसके आकार में बड़ा होने के कारण इसको तारा सदृश कहा जाता है, यानी तारा के समान कहा जाता है। तो इसको तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे बृहस्पति को। ठीक है, चलिए, और इसको तारा सदृश और मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसको तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है और इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है बृहस्पति को, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है जिसकी वजह से लगता है कि ये तारा के समान काम करता है। ठीक है, तो इसको तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है और मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इधर लिखते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं। इसके पास तो टोटल 79 उपग्रह हैं। एक उपग्रह इसका गैनीमीड है। गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो किसका उपग्रह है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। तो गैनीमीड ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है
गायनामीड। चलिए इधर से मिटाते हैं, इधर से नोट कर लीजिए थोड़ा। एक ज्वालामुखी है ला आयो, ठीक है। ये सौर मंडल का सबसे सक्रिय है, सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। यानी सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ला आयो, जो कि हमारा बृहस्पति पर स्थित है, ठीक। तो ये बृहस्पति के विषय में 2-4 लाइन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा ग्रह आता है शनि। शनि जिसको सैटर्न, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए शनि, सबसे पहले इसका दूरी के क्रम लिख लेते हैं। दूरी में अगर देखा जाए तो शायद 6th है, 6ठा है दूरी में, और आकार में देखा जाए तो आकार में दूसरा है, सेकंड। आकार में दूसरा सबसे बड़ा है, और दूरी में देखा जाए तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 6ठा रैंक आता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि शनि इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, यानी रिंग पाया जाता है। जैसे देखिए ये शनि हो गया, ठीक है, ये मानते हैं कि शनि हो गया। इसके चारों ओर देखिएगा ऐसा वलय, ऐसा रिंग रहता है, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, वलय पाया जाता है। चलिए, और ये वलयों की टोटल संख्या कितनी है, यानी कि टोटल 7 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जो कि उनकी कुल संख्या 7, वलयों की संख्या कितनी है, टोटल 7, ठीक है। अब देखिए इसका जो घनत्व है सबसे कम, यानी यहां तक कहा जाता है कि इसका घनत्व इतना हल्का है कि अगर पानी में रख दिया जाता है तैर जाएगा, ठीक है। तो घनत्व अगर सौर मंडल में किसी का सबसे कम अगर उपग्रह हमारे ग्रह का है तो वो हमारा शनि है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा शनि है। ये बीपीएससी में, ये 67th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, शनि का होता है, जो लगभग माना जाता है कि पानी पे रख दिया जाए तो तैर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम इसके विषय में। चलिए इसका अगर उपग्रहों का बात किया जाए, लगभग 63। देखिए ये उपग्रह फिक्स नहीं रहते हैं, क्या कि ये उपग्रह का खोज होता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस डाटा पे मत जाइएगा क्योंकि हर बुक में आप देखिएगा अलग अलग रहेगा। तो उपग्रहों की संख्या इसकी 63 है। अब देखिए शनि के साथ एक घटना घटता है, ठीक है। वो घटना कौन सा घटता है, रिंग क्रॉसिंग। रिंग क्रॉसिंग की घटना घटता है। ये प्रत्येक 14.7, ये प्रत्येक 14.7 वर्ष मानिए, यानी 14 साल 7 महीना, यानी लगभग 15 वर्ष मान लीजिए, लगभग में मान लीजिए, ठीक है।
रिंग क्रॉसिंग की घटना क्या है कि प्रत्येक 14.7 वर्ष बाद ये जो शनि ग्रह है हमारा, इसके बाहर का जो रिंग है वो माने यह एक खगोलीय घटना है जो 14.7 प्रत्येक 14.7 वर्ष बाद क्या होता है कि ये रिंग जो है थोड़ा देर के लिए लुप्त हो जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। रिंग क्रॉसिंग की घटना क्या है कि शनि का जो वलय है यानी जो रिंग है, रिंग का मतलब वलय, तो शनि का जो रिंग है वो 14.7 यानी प्रत्येक लगभग 15 साल, मानिए लगभग 15 साल बाद थोड़ा देर के लिए रिंग लुप्त हो जाता है। थोड़ा देर के लिए जो शनि का रिंग है वो दिखाई नहीं देता। यह एक खगोलीय घटना है जो प्रत्येक 14.7 वर्ष बाद घटता है। और उसमें क्या कि ये रिंग जो है ये कुछ देर के लिए लुप्त हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है, छिप जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अपना लगभग 10 घंटा 40 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, यानी रोटेशन। रोटेशन का मतलब घूर्णन। इसका घूर्णन काल जो है ये लगभग 10 घंटा 40 मिनट में अपना एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो आप लोग रिंग क्रॉसिंग की घटना समझ लिए। इसको जो रिवोल्यूशन जो इसका है, यानी कि जो रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण यानी जो सूर्य के एक चक्कर लगाता है ये लगभग 29 साल में लगाता है। ठीक है, 29 ईयर में, यानी ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29 साल लगा देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यह अंतिम ग्रह है, यह एक अंतिम ग्रह है जिसे हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शनि है ये अंतिम ग्रह हो जाता है जिसे हम लोग आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये शनि ग्रह के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला ग्रह आता है यूरेनस। अरुण इंग्लिश में यूरेनस। ठीक है, अरुण यूरेनस। सबसे पहले इसका हम लोग एक तो डिस्टेंस यानी दूरी के क्रम में देख लेते हैं, तो दूरी में 7वां हो जाएगा। और आकार में देखा जाए तो बृहस्पति शुक्र शनि, बृहस्पति शनि अरुण, यानी कि तीसरा, थर्ड, यानी आकार में तीसरा हो जाएगा। और दूरी के क्रम में देखा जाए तो दूरी के क्रम में 7वां हो जाएगा। शनि ग्रह में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, टाइटन, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शनि ग्रह में नोट कीजिएगा कि टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे प्रमुख यानी सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, ये टाइटन आप लोग शनि ग्रह में नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट छूट गया क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार बार पूछता है कि टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, और ब्रह्मांड में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। ठीक है, गैनामेड। और टाइटन जो है ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, तो ये शनि में आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका जो खोज करता है यानी अरुण का जो खोज करता वो विलियम हॉर्सेल है।
विलियम हर्शेल। ये अपना रोटेशन का मतलब घूर्णन काल, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन काल लगभग 10 घंटा 50 मिनट में पूरा कर लेता है। लगभग 10 घंटा 50 मिनट में ये अपना घूर्णन काल पूरा कर लेता है, ठीक है। और इसको सूर्य यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 84 वर्ष लग जाता है, ठीक है। यानी घूर्णन परिक्रमण कहे तो परिक्रमण करने में लगभग इसको 84 साल का यानी 84 ईयर का समय लग जाता है। यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 84 साल लग जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि अरुण के चारों ओर भी वलय पाया जाता है, ठीक है। तो अरुण के चारों ओर भी वलय पाया जाता है। फिर से सुनिएगा, वरुण के भी चारों ओर वलय पाया जाता है, यानी रिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि अरुण गैस पर मीथेन गैस की अधिकता है। मीथेन यानी CH4। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा दिखता है, ठीक है। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखता है, जिसके कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये हरा दिखता है मीथेन गैस की अधिकता के कारण, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक, यानी कि हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक अक्षीय झुकाव हमारे अरुण का है, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि हमने जब शुक्र ग्रह बताया था तो वहीं पर हमने बता दिया था शुक्र और अरुण जो है वो विपरीत दिशा में घूमते हैं। शुक्र और अरुण जो है ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी कि अन्य जो हमारे ग्रह हैं, अन्य जो 6 ग्रह हैं वो हमारे पूरब से यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, कहने का मतलब कि सूर्योदय हमारा पूरब में होता है। सूर्योदय हमारा किधर होता है, पूरब में। और सूर्यास्त कहाँ होता है, सूर्यास्त होता है हमारा पश्चिम में, ठीक है। लेकिन शुक्र और अरुण जो है इधर उल्टा चलता है। सूर्योदय होता है पश्चिम में और सूर्यास्त होता है पूरब में, ठीक है। तो शुक्र और अरुण जो है ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अरुण खत्म हो गया हमारा। अब देखते हैं वरुण को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा वरुण। वरुण, नेपच्यून। देखिए अब सबसे पहले इसका दूरी का क्रम देख लिया जाए तो दूरी में तो सबसे अंतिम हो गया, दूरी में 8वां स्थान आ गया इसका। अगर साइज यानी आकार का बात किया जाए तो चौथा हो गया, 4th, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात है, इतना तो आपको पता रहना चाहिए। 2 चीज तो आपको एकदम बिल्कुल पता रहना चाहिए। और दूसरा चीज कि ये सबसे बाद में यानी कि सबसे अंतिम ग्रह है, लिख लीजिएगा। सबसे दूरस्थ ग्रह, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित, यानी सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह है हमारा वरुण। अब सबसे दूरस्थ होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह भी हो जाता है। तो सबसे ठंडा ग्रह हो गया हमारा कौन सा, वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
चलिए अगला पॉइंट है हमारा, बस इसके विषय में देखिए, किसी में भी आपको उपग्रह की संख्या वगैरह नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह शायद इसका 14 है, लेकिन उपग्रह वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम ऑब्जेक्टिव से, तो हम लोग उसी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो हमारा 8 ग्रह हो गया, हमारा सौर मंडल पूरा समाप्त हो गया, सौर मंडल में 8 ग्रह कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं प्लूटो के विषय में, प्लूटो के विषय में, ठीक है। प्लूटो को हिंदी में नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण, यम, हिंदी में इसको यम कहते हैं, ठीक है, यम। तो देखिए सबसे पहले इसके विषय में जानते हैं प्लूटो के, कि प्लूटो का खोज 1930 में हो गया था, ठीक है। प्लूटो का खोज 1930 में किस रूप में हुआ था? नौवा ग्रह के रूप में। नौवा ग्रह के रूप में क्लाइड टर्नबैक द्वारा, यानी कि नाइन्थ ग्रह का ये नौवा ग्रह के रूप में 1930 में क्लाइड टर्नबैक द्वारा इसका खोज किया गया था। तब से यह नौवा ग्रह के रूप में जाना जाता था। लेकिन 2006 में 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य, कौन सा जगह? चेक गणराज्य में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, देखिए आई से इंटरनेशनल, ए से एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन, इंटरनेशनल लिख दे रहे हैं इधर, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक होती है जिसमें प्लूटो को, यानी कि नौवा ग्रह से हटाकर, ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसको बौना ग्रह बना दिया जाता है, ठीक है, बौना। 2006 के बाद से प्लूटो हमारे सौर मंडल के ग्रह के लिस्ट से हटा दिया गया और उसको बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। तो ये रहा प्लूटो के विषय में थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लग रहा हो। ज्योग्राफी का सीरीज पूरा 0 से चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरे फैक्ट्स पर पूरा बारीकी से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, हमारा सौर मंडल का 8वां ग्रह समाप्त हो गया और प्लूटो का हमने कहानी इसलिए बता दिया कि 9वां ग्रह पहले था हमारा, ठीक है। पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में IAU, जो कि चेक गणराज्य में हुआ था, उसके द्वारा इसको, यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।